नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। सो दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूड पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो, दैट इज़ challenges faced by teachers in 21st century or in present day scenario, पार्ट 2। हमने लास्ट वीडियो में 3 challenges की बात की थी। जो पहले 2 थे वो related to technology, related to knowledge explosion, and third one was diversity in classroom. So number 4th, what I feel is actually a challenge for teachers, और जो problems हम face करते हैं वो है single child in the family और the concept of nuclear family। आप लोग कहोगे मैम ये हमारे लिए कैसे चैलेंज है, वो तो अपने घर की बात है, कोई बच्चा कैसे भी हो। नहीं, देखिए अभी क्या है, बहुत सारी फैमिलीज़ ना वो न्यूक्लियर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। नो ग्रैंड पेरेंट्स, नो कज़न्स, नो अंकल एंड आंट्स, ओनली वन चाइल्ड। और उस वजह से दैट वन चाइल्ड इज़ एन ओवर पैम्पर्ड, ओवर केयर्ड एंड अ चाइल्ड ग्रोन इज टू मच ऑफ मटीरियलिस्टिक पोजिशंस। वो जो इकलौता बच्चा होता है ना, उससे ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है, उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान होता है, हर टॉय उसको मिलेगा। सो प्रॉब्लम इज़ कि उन बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती है। एक उनको ना सुनने की आदत नहीं होती, दूसरा उनको शेयरिंग नहीं आती है। घर में भाई बहन तो होते नहीं हैं, जो भी आना है मेरे लिए ही आना है, तो मुझे क्या पता शेयरिंग क्या होती है। तो क्लास में बच्चों के साथ उनको मिक्सअप होने में, और कभी टीचर किसी चीज़ को मना कर दे, कोई दूसरा बच्चा उनको मना कर दे, किसी दूसरे बच्चे की ज़्यादा तारीफ़ हो जाए, सो दे फील बैड, दे फील वेरी लो, दे फील एग्रेसिव। मतलब उन्हें गुस्सा आता है कि हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी को कैसे मिल रही है, क्योंकि घर में तो उन्होंने ये देखा नहीं है। घर में तो मम्मी पापा के आगे भी वही है, दादा दादी के आगे भी वही है, नाना नानी के आगे भी वही है। दे आर द ओनली चिल्ड्रन एंड बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय अराउंड 6 to 7 एडल्ट्स इन द फैमिली। वैसी फैमिली से आने वाले बच्चे की ना साइकोलॉजी को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कुछ कह दो, उनका 1 मिनट में मुंह बन जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है कुछ। they want to dominate the class, they want to dominate the teacher, but that they cannot do। फिर वहाँ पर वो इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो मैनेजिंग डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो फिर उसका पर्पस फेल होने लगता है। उनको एक्सेप्टेंस नहीं आता है, वो दूसरे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर से वो नहीं सीखते हैं। सो दैट इज़ अ चैलेंज सीन बाय अस। अब इसका सॉल्यूशन तो मैं तो जो पेरेंट्स को बोलती हूँ वो यही बोलती हूँ, ओके इफ़ यू हैव सिंगल चाइल्ड देन ट्राई टू बी इन जॉइंट फैमिलीज़, और इतना भी नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने दो, पार्क में लेकर जाओ, उनको कोई चीज़ दो और बोलो भैया सबके साथ शेयर करो। लाइक पेरेंट्स शुड डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद देयर चिल्ड्रन सो दैट द चाइल्ड एक्सेप्ट अदर्स, child develop a habit of sharing their things, child develop a habit of talking to others children, making them friends. So when the parents have only single child, जब वो एक ही बच्चा है फैमिली का, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है, और हम टीचर्स की भी बहुत हो जाती है कि हम लोगों को फिर पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ता है, जी नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करना पड़ेगा, यू हैव टू मैनेज दिक। एंड द 5th वन इज़ दैट्स ऑल्सो रिलेटेड टू पेरेंट्स, और अभी तो वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स। आज क्या है कि बच्चों के माता पिता में ना एक रेस्टलेसनेस है। लाइक जैसे ही उनके हाथ में बच्चा आए, वो चाहते हैं कि ये सेलिब्रिटी बन जाए, इसके लाखों में फॉलोअर्स हो जाएं, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और एवरीबडी नोज माई चाइल्ड, दे वांट दिस। पेशेंस नहीं है उन्हें, ये नहीं समझ में आता है कि भाई अभी 1 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, तो अपने लेवल के हिसाब से सीखेगा। दे वांट कि उसे आज ही सब कुछ आना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। अभी तो शायद वो लोग 8th 9th में आ गए हैं बच्चे। मैं 2nd क्लास में पढ़ाती थी उनको। एक बच्चा था, नाम नहीं लूँगी, उसके पापा कहीं लाइक साइंस फैकल्टी थे, तो उस बच्चे को 2nd क्लास का आता हो या ना आता हो, उसे केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद थी। दैट इज़ रेस्टलेसनेस ऑफ पेरेंट्स कि अभी से ही इन्हें IITians बनाओ, अभी से ही इन्हें ब्यूरोक्रेट्स बनाओ, अभी से ही इन्हें इंस्टाग्रामर्स बनाओ, यूट्यूबर्स बनाओ। तो वो बहुत ज़्यादा ना हम टीचर्स पे आती है। हर पेरेंट को अपने बच्चे को फर्स्ट सीट पे बिठाना है, जी मैडम इसको फर्स्ट सीट पे बिठाया करो। अब कितनी फर्स्ट सीट्स लाएं? सो दैट ओवर एम्बिशियसनेस ऑफ पेरेंट के एज से पहले उन्हें सब आ जाए, वो किसी से पीछे ना रहे, हमारे बच्चे को सब जाने, वो फेमस हो जाए, वो सेलिब्रिटी बन जाए, उसको VIP एंट्री मिले। दिस काइंड ऑफ एस्पिरेशन इज़ देयर इन द माइंड्स ऑफ पेरेंट्स टुडे, और उसको डील करना एज अ टीचर इज़ अ चैलेंज फॉर अस, क्योंकि हमारे लिए तो वो 50 बच्चे 45 बच्चे सब बराबर है ना। मैं किसी एक को रोज़ आगे नहीं बिठा सकती, मैं किसी और को आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प नहीं कर सकती। सो देन इट बिकम्स अ वेरी
डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि उनके पेरेंट को कैसे समझाएं कि भैया अभी ये सेकंड में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है, धीरे धीरे सीखेंगे। एक और एग्जांपल देती हूँ, हमारे यहाँ पास में ही रहती है, वो भी 2.5-3 साल का बच्चा है। एक दिन मुझे कहती हैं एक तो इसके साथ ना कभी लूडो खेला कर, मेरे साथ नहीं खेलता, तेरे साथ खेलता है। मैंने कहा क्यों? उसको काउंटिंग करनी आ जाएगी। मैंने कहा भैया बड़ा हो जाएगा, सीख जाएगा लूडो खेलनी। नहीं, अभी आ जाएगा। सो दैट थिंग दैट माई चाइल्ड शुड नो एवरीथिंग व्हेन ही इज़ ओनली 5+, व्हेन ही इज़ ओनली 6+, वो प्रॉब्लम है। सबकी एक माइंड की कैपेसिटी होती है। और फिर ना एक उसका एक प्रॉब्लम, एक डिसएडवांटेज ये भी है दैट द चाइल्ड बिकम मास्टर ऑफ नन। उसको कुछ भी नहीं आता फिर अच्छे से, सब कुछ 10%, 20%, 30% आता है। सब कुछ सिखाओगे तो कैसे एक्सेल करेगा? एक्सेल तो आप किसी एक या दो चीज़ में ही कर सकते ना। यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग इन वन लाइफ, एंड इफ यू कैन बी दैट, यू कैन नॉट बी दैट इन जस्ट 5 years ऑफ योर एज। सो इट टेक्स टाइम. And that time, parents think that they don't have time, that child is too old to learn something, but I'm telling you it's not that way. 2 साल का हो गया, इसे ये नहीं आया, 8 साल का हो गया, अरे 8 का ही तो हुआ है, 9 में आ जाएगा. But they are not ready to accept this. So this is also a challenge for us. और इसका solution तो सिर्फ यही है, रेगुलर काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स विद कंक्रीट एग्जाम्पल्स. उनको रोज़ रोज़ सिखाओ और एग्जाम्पल्स के साथ कि भैया इसने इस उम्र में सीखा. सचिन तेंदुलकर हर चीज़ में एक्सेल नहीं कर पाया लेकिन क्रिकेट में कर गया. लता मंगेशकर क्रिकेट में एक्सेल नहीं कर पाई लेकिन सिंगिंग में कर गई. सो वन पैशन, वन हॉबी और समथिंग विच अ चाइल्ड इज़ फॉन्ड ऑफ, उसमें आप उसको एक चीज़ में एक्सेल कराओ ना. आपको सब कुछ कराना है तो मुश्किल है. मुश्किल नहीं तो एक छोटे बच्चे के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में मुश्किल है. ग्रेजुअली वो सीख जाएगा धीरे धीरे. So for that kind of situation, making the parents understand कि एक रियल लाइफ है और एक रील लाइफ है, इन दोनों में फ़र्क है. जो रील्स में दिख रहा है वो रियल नहीं है और जो रियल है वो रील्स में दिख नहीं रहा है. ये समझाना मुश्किल है. उन्हें लगता है नहीं जी बस बच्चे हों, इनके वीडियोस बनाओ, लोग इनको फॉलो करेंगे, इंस्टाग्रामर्स बन जाएं, या यूट्यूबर्स बन जाएं और वो छा जाएं और जहाँ भी जाए भीड़ आ जाए. वक्त लगता है, वक्त लगता है. जनता पागल नहीं होती है. आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले सोशल मीडिया पे छाना वॉज ईजी. नाउ इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि हाँ जी कुछ नहीं है, वीडियो बना के डालना होता है. बट ऐसा नहीं होता है. इट्स नीड पेशेंट, इट नीड्स क्वालिटी. और क्वालिटी मेहनत से आती है, क्वालिटी समय देने से आती है, क्वालिटी पढ़ने से आती है, ऐसे नहीं आती है. सो या दीज वर द 5 challenges faced by teachers today. But not all the teachers. What I think, I can say that 5 challenges जो मैंने face किए और मैं आज तक करती हूँ. इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन था, what is the real task of teacher? कि टीचर का सही कर्तव्य क्या है? बहुत लंबा आंसर नहीं देना था. बहुत सारे लोगों ने बोला मॉरल वैल्यूज़, गुड ह्यूमन बीइंग. अरे मॉरल वैल्यू, गुड ह्यूमन बीइंग तो पेरेंट्स का काम है ना. ऐसे तो टीचर्स के बहुत सारे काम हैं. बट वन थिंग विच टीचर शुड डू विच नो अदर पर्सन कैन डू इज़ to inspire the children. आज टीचर को टीचर नहीं कहा जाता, आज टीचर को फैसिलिटेटर, गाइड कहा जाता है. बिकॉज चाइल्ड इज़ हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन लर्निंग. बच्चा अपनी लर्निंग खुद कर सकता है. इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा हमें दिया जाता है कि आप एक 2 साल के 3 साल के बच्चे को कलर पकड़ा दो, वो ऐसे 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 कुछ भी बना के कुछ तो बना ही देगा. मतलब उसे कुछ तो आता है ना. द वर्क ऑफ द टीचर इज़ टू रेगुलराइज दैट इरेगुलर कॉन्टेंट. कि गोला गोला मार दिया, अब इस गोले को आगे पीछे से टेल निकाल के इसकी ए बन जाएगी, ऊपर से टेल निकाल दोगे तो ओ बन जाएगा. दैट इज़ द वर्क ऑफ द टीचर. सो इट्स टू इंस्पायर द चिल्ड्रन. वो बच्चे नहीं पढ़ते या कुछ करते जिनके मम्मी पापा कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें ये कहते हैं कि पढ़ जाओगे तो लाइफ कैसी होगी और नहीं पढ़ोगे तो लाइफ कैसी होगी. नेवर आस्क चिल्ड्रन टू स्टडी. वो नहीं पढ़ेंगे. जस्ट मेक योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि क्यों पढ़ना है. जिनका क्यों, वाई स्ट्रांग हो जाएगा ना पढ़ने के लिए कि हमें क्यों पढ़ना है. हमें कोई ऑफिसर बनना है, हमें फॉरेन घूमना है, या हमें कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी. एक्चुअली मटीरियल से बच्चे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. सो दैट व्हेन दैट वाई विल बी स्ट्रॉन्गर, देन योर चिल्ड्रन विल स्टडी. सो वो इंस्पायर करना टीचर का काम है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू इंस्पायर द चाइल्ड टू स्टडी. वो खुद पढ़ जाएगा फिर.
फिर वो आपके पास अपने क्वेश्चंस भी लाएगा, डाउट्स भी लाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेहनत भी करेगा। एक बार उसको ये चीज़ बता दो कि पढ़ना क्यों है, और दैट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन, कि देखो ये पढ़ के यहाँ पहुँच गए, ये पढ़ के यहाँ पहुँच गए। और इंस्पायर करने के लिए व्हाट आई ऑलवेज आस्क, मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी पेरेंट्स आते हैं, हम जब बच्चे होते हैं ना तो हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा प्यार होता है। लड़कियों की बात करें तो उन्हें महंगे कपड़ों से, जूतों से ज़्यादा प्यार होता है। तो उन्हें ये समझाना कि क्यों पढ़ना है, अगर वो ड्रेस पहननी है तो पढ़ लो। तुम चाहते हो कि तुमको किसी से पैसे मांगने ना पड़े, तुम चाहते हो तुम वर्ल्ड में कहीं भी जा सको, तो तुम पढ़ लो। पढ़ लोगे, यू विल क्रैक एग्जाम्स, यू विल गेट गुड जॉब्स, यू विल अर्न गुड मनी, एंड देन यू विल बी द किंग ऑफ योर लाइफ। तो इंस्पायर करना इज़ द रोल ऑफ टीचर। वैल्यूज़ ये सब तो फैमिली मिलजुल के कर ही लेगी। और इस इंस्पिरेशन को रोबोट्स नहीं कर सकते। हाँ, एक सवाल और भी आपने मुझे दिया था कि फीलिंग्स रोबोट्स नहीं ला सकते। दैट्स राइट, फीलिंग्स रोबोट्स नहीं ला सकते, लेकिन इसमें ना एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, हम मॉरल वैल्यूज़ के लिए एक टीचर रख देंगे। सब्जेक्ट तो रोबोट्स पढ़ा सकते हैं, बट रोबोट्स इंस्पायर भी नहीं कर सकते हैं। वो करंट सिचुएशन को डील करना नहीं सिखाते हैं। रोबोट इज़ अ प्रोग्राम्ड स्ट्रक्चर, जो प्रोग्रामिंग हो गई वही आउटपुट आएगा। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, या उस टाइम कुछ अलग क्यूरियोसिटी आ गई बच्चे की, रोबो कैन नॉट आंसर दैट, बट a teacher can tackle the current situation, emotions, sentiments of the child. और इंस्पायर रोबोट नहीं कर सकता है। इंस्पिरेशन के लिए आपको एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, आपको एक लाइव एग्जाम्पल चाहिए, वो टीचर ही ला सकता है। इसलिए टीचर होल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस इन एजुकेशन सिस्टम एंड इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एंड वी आर इररिप्लेसेबल। आप सोच भी नहीं सकते हो कि हम टीचर्स को रिप्लेस करके एंड यू कैन बिल्ड अ गुड नेशन। सो वी आर इररिप्लेसेबल। So now I think I have given you answer to both the questions I have asked in the few days back video. Challenges faced by teachers and the real role of teachers to inspire. देखो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, बहुत सारे लोगों के पास वही कॉमन आंसर्स होंगे। अंदर कौन होगा जो कुछ अलग दिखाएगा, इसका जवाब कुछ हट के होगा, लॉजिक के साथ होगा, कंक्रीट एग्जाम्पल के साथ होगा। सो व्हेन आई गिव यू एग्जाम्पल्स, अब मेरे एग्जाम्पल्स अगर 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 500 लोगों ने देखे तो सेम एग्जाम्पल्स कोट करके आ जाओगे। सो ट्राई टू फाइंड सम एग्जाम्पल्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम माई एग्जाम्पल्स, सम लॉजिक्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम माई लॉजिक्स, सम लैंग्वेज विच इज डिफरेंट फ्रॉम माई लैंग्वेज, तो कि आपका आंसर कुछ अलग दिखे। हो सकता है 10 बच्चे इंटरव्यू देने गए, 10 ने मेरा वीडियो देख रखा है, तो वो लाइन बाय लाइन सेम चीज़ें बोल के आएंगे, तो दैट विल ऑल्सो नॉट फेच यू गुड मार्क्स। सो थिंक, टेक माई पर्सपेक्टिव्स, add your own perspectives, put your own language, अपनी शब्दावली, अपना सेंटेंस, अपने एग्जाम्पल्स डाल के अपना आंसर अच्छा बनाइएगा। मैंने आपको अपने पर्सपेक्टिव बताया, हो सकता है आप इसे कंसिडर करो या ना करो, आप इन पे एग्री करो या ना करो, दैट्स योर ओन थॉट्स। मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन दे कैन बी गुड आंसर्स टू यू, और ये चीज़ें आप भी अपने टीचिंग करियर में ज़रूर फेस करोगे। प्रॉब्लम ना आए आपको, इसलिए आई हेल्प यू दिस वे, क्योंकि जब मैं नई नई ग्राउंड में आई थी तो ये चीज़ें मेरे सामने आती थी, और तब मुझे डर लगता था, कैसे करेंगे, कोई बच्चा क्लास में सुनता ही नहीं है, कैसे करेंगे, और सब कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कैसे करेंगे। अभी भी मेरी क्लास में ये वाला केस है कि घर में मम्मी तो नहीं रहती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिली, पापा और दादी के साथ बच्ची रहती है, कभी नहा के नहीं आते, कभी खाना नहीं लाते, घर में कॉपी नहीं खोलती है, कैसे मैनेज करेंगे। मुझे डर लगता है फिर ऐसे बच्चों के लिए। अब दुनिया में आ गए हैं, जीना तो है ही ना। How will they survive? What after 3 years, 4 years, 5 years? कल परसों मैं स्कूल में खड़ी थी तो मुझे एक लड़की मिली, निर्जरा, जिसको मैं 2nd 3rd में पढ़ाती थी। तो मैंने कहा, तो कौन सी क्लास में? कहती मैं 9th में हूँ। मैंने कहा, तो 9th में क्या, जो तो ज़्यादा होना चाहिए, फेल हुई थी? कहती हाँ मैम 2 बार हुई थी। मैंने उसको बोला, मैं तुझे कहती थी ना पढ़ ले, तू नहीं पढ़ती थी, अब देख ले फेल हो गई। तो टू मेक देम रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द रोल ऑफ टीचर्स। इवन द पेरेंट्स ऑल्सो, जो मम्मी पापा भी कहते हैं ना पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैं उन्हें भी ये कहती हूँ, ये मत कहा करो पढ़ लो, ये कहा करो कि पढ़ लोगे तो लाइफ कैसी होगी, और नहीं पढ़ोगे तो लाइफ कैसी होगी। when they will understand this difference, when they will understand the importance of education, वो खुद पढ़ने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अटैक करना चाहिए, साइकोलॉजिकल अटैक्स, बच्चों को साइकोलॉजिकली टैकल करना चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स बैन करनी चाहिए। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से कर लेती हूँ, आपको अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, पता नहीं, बट ठीक है, नाउ वी आर ऑल्सो लाइक अ फैमिली। ज़्यादा दिन तक मेरा वीडियो नहीं आता तो मुझे भी लगता है दैट समथिंग इज मिसिंग, आई शुड पुट समथिंग। सो मिलते हैं कुछ और
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रेलिवेंट स्कूल टीचिंग लर्निंग टॉपिक्स के साथ। आपको कुछ चाहिए हो तो मैंने बोला है, आप मेरे यहाँ पर कमेंट्स कर दीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप ekta.dhingra.14 वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं टाइमली रिप्लाई दे देती हूँ वहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पुराने वीडियोज़ पे भी कमेंट्स आते हैं, तो वहाँ हम 1-to-1 आंसर्स नहीं कर पाती हूँ। वहाँ पर व्हेन आई गेट टाइम आई गिव यू आंसर्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या मुरादाबाद रहो, एंड जय हिंद।